जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में, अर्थात ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक, तो इसी वीडियो में हम सारी जानकारी अधिक कोण के बारे में प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपके मन में। ठीक, तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों तक। जो नए बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ये सारी चीजें कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि ये सारी चीजें आपको पसंद आएंगी ही आएंगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, त्रिभुज दो प्रकार की होते हैं, इसमें भुजाओं के आधार पर कैसे होता है, कोण के आधार पर क्या होते हैं, ये सारी वीडियो में ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो त्रिभुज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का सीरीज चल रहा है, ये हमारा लास्ट वीडियो है, अर्थात 6वां वीडियो। उसमें पहला वीडियो क्या था, देखिए त्रिभुज दो प्रकार की होती हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। ये सारी चीज मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, शुरू के 2-3 वीडियो में बताया हूँ। तो क्या होता है ना, जो नए बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, मतलब जो पुराने बच्चे होते हैं, सॉरी, जो पुराने बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। जो नए बच्चे होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि वो शुरू से देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा कमेंट बॉक्स है। जब हम यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स दिखेगा, तो कमेंट बॉक्स में जब क्लिक करेंगे ना, तो सबसे ऊपर ही आपको हमारा कमेंट दिखेगा, अर्थात शिव शांति क्लासेस का कमेंट दिखेगा। वहां पे आपको लिखा रहेगा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल प्लेलिस्ट। तो वहां पे एक लिंक होगी, जब इसको लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो आपकी ये 6 के 6 वीडियो आपको सामने नजर आ जाएंगी। कौन कौन सी? समकोण त्रिभुज, ये पहला वीडियो रहेगा। फिर समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। तो ये हमारा क्या है, 6 पार्ट है। पहला वीडियो ये था, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये हमारा क्या है, 6ठा वीडियो है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के ये 6 के 6 वीडियो देख लीजिए, आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। ठीक है ना, तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अधिक कोण। अधिक कोण क्या है, जो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर जो हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जो हमने यहां पे देखा, कोण के आधार पर जो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उनमें से एक त्रिभुज है क्या, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक, अधिक कोण एंगल आपने पढ़ा होगा, अधिक कोण मतलब जो अधिक कोण। ठीक, तो ये अधिक कोण भी आपको यहां पे समझ में आ जाएगा और अधिक कोण ट्रायंगल भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो कैसे, पहला पॉइंट समझते हैं। क्या बोल रहा है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो आपको पता है कि 90 डिग्री कब होता है, जैसे ये है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, अर्थात ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तो हमारा 90 डिग्री, और इससे इधर चला जाएगा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, और इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अर्थात देखिए, ये 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहां पे होगा, कहां पे, 90 डिग्री हमारा यहां पे होगा, ये हमारा 90 डिग्री है। तो इधर चला गया तो क्या हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो एक कोण, सभी कोण को तो आप बना ही नहीं सकते अधिक कोण, सिर्फ एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, और 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम होना चाहिए, ये भी बता रहे हैं, 180 से कम, अर्थात 90 से 180 के बीच होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, 180 कहां होता है, ये होता है 180। यदि इससे बाहर चले जाओगे तो एक अलग त्रिभुज बन जाएगा, इधर से तो बनेगा ही नहीं। तो आप मानिए, तो फिर यहां इधर से आप कोण बनाएंगे तो भी 90 और 180 के बीच ही कहलाएगा, आप कभी भी बना लीजिए। तो
ये चीजें सारी चीजें बता करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया लोड मत लीजिए, कोई ज्यादा तूफान वाली बात नहीं बताया हूं, ठीक है ना। पहला पॉइंट बस इतना समझ लीजिए कि एक कोण हमारा 90 डिग्री होगा। यदि 90 डिग्री होगा मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा तभी हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा पॉइंट, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सदैव त्रिसी भुजा के वर्गों से छोटा होता है। अर्थात मैं मानता हूं ये एक त्रिभुज मानो, यहां पे ये साइड, सॉरी ये और ये, ठीक। ये हमारे पास यहां पे पॉइंट माना ए, यहां पे पॉइंट बी, यहां पे पॉइंट सी, ठीक। इस लंबाई को मैंने स्मॉल ए माना, इस लंबाई को मैंने स्मॉल बी माना, इस लंबाई को मैंने स्मॉल सी माना। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यदि आप कोई भी दो साइड आप ले लो, मान लीजिए मैंने लिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमेशा और हमेशा छोटा होगा किसके? सी स्क्वायर के। आ गया समझ में? तो दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग, मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? ये हमारी सबसे बड़ी भुजा है, तो ये दो छोटी भुजा कहलाएंगी, ये और ये छोटी भुजा। तो जो छोटी भुजा है ना, उनके वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होगा, मतलब ये वाला छोटा होगा और ये वाला क्या होगा? बड़ा होगा। आ गया समझ में? तो यही पॉइंट कह रहा है हमारा दूसरा नंबर का। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी अधिक कोण है तथा एडी बीसी पर लंब है तो क्या होगा? मतलब समझिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज बन गया, उसमें से ये ए, ये बी, ये सी, इसे हम मानते स्मॉल ए, ये लाइन हमारा स्मॉल बी, इसे हम स्मॉल सी मान लिए। यही चीज हम अभी तक मानते आ रहे हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है? ठीक, यहां पे बोल क्या रहा है? इसे हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, हमारा सीधा हो गया। सीधा इसलिए किया क्योंकि जब हम लंब खींचेंगे ना तो वो हमारे समझ में नहीं आएगा जब आप टेढ़ा रखेंगे तो, ठीक है ना। तो हम बेसिक स्टूडेंटों को हम समझाने के लिए ये चैनल शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी में बी अधिक कोण है, तो मैंने ली ही नहीं है, बी अधिक कोण है मतलब 90 से बड़ा है, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है? तो एडी क्या है? परपेंडिकुलर बीसी के, अर्थात जो ए है उसमें एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक लंब खींचेंगे, अर्थात 90 डिग्री कोण, जो बीसी को यदि आगे बढ़ाऊंगा मैं तो हमारा क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अर्थात ये बीसी तो यहां से यहां तक है, लेकिन ये भी जब आगे बढ़ाएंगे तो ये भी बीसी का पार्ट ही कहलाएगा ना, बिल्कुल कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? इसीलिए बोल रहा है जो ए डी है, हमारा पॉइंट यहां पे क्या है? डी है। जो ए डी है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, अर्थात लंब होगा किसके? बीसी के। तो बीसी की लाइन के ही परपेंडिकुलर कहलाएगा ना, लंब कहलाएगा। ये नहीं कह रहा कि बीसी पे होगा, बीसी के परपेंडिकुलर होगा, बीसी पे नहीं होगा। पे और के पर दोनों पे अंतर होगा, बीसी पर परपेंडिकुलर नहीं है, बीसी से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है यहां पे कि ये क्या है? दोनों परपेंडिकुलर हैं। तब क्या होगा यदि ऐसा होता है? तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर, क्या बोल रहा है? ए सी स्क्वायर बराबर होगा क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC AD प्लस 2BC AD, ठीक। तो यहां पॉइंट है, पॉइंट का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। तो देखिए AC, AC क्या है? AC मतलब स्मॉल सी, इसका मतलब है स्मॉल सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी मतलब स्मॉल ए प्लस बी सी मतलब स्मॉल बी प्लस 2 इंटू बी सी
BC मतलब स्मॉल b गुणे AD, AD को हम H भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा हाइट कहलाता है त्रिभुज की हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये H। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BH। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसमें से हमारे पास क्या क्या दिया है, 1 2 3 4 और 5, 5 चीजें हैं जो हमारे पास हैं। तो इन 5 चीजों में से एक चीज मतलब एक चीज पूछेगा और 4 चीज दिया रहेगा। बस यही है इस फॉर्मूले का लॉजिक। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर तथा अधिक कोण के सामने बनता है। मतलब परिकेंद्र मतलब मैं आपको बताया था ना, परिकेंद्र क्या होता है कि त्रिभुज, जो भी त्रिभुज बनाया हमने, क्या जैसे ये एक त्रिभुज बनाया हमने, ये अधिक कोण है, तो परिकेंद्र क्या होगा कि इसके बाहर ये जो त्रिभुज बनेगा ना, इसका केंद्र क्या होगा, बाहर होगा। ठीक, कहने का मतलब है जो बड़ी कोण होगी उसके बाहर बनेगा। यहाँ पे अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो बस इतना जान लीजिए कि ये क्या होगा, इस त्रिभुज के भी बाहर बनेगा क्या, परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब जो त्रिभुज के बाहर त्रिभुज केंद्र बन रहा है। ठीक, उसी प्रकार पांचवा पॉइंट क्या है, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर तथा अधिक कोण के पीछे बनेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि लंब। ठीक, तो यहां पे एक अधिक कोण मैंने लिया, इसमें क्या बोला, लंब। लंब मतलब सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए। यहां पे 90 डिग्री कोण बना। ठीक, यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। उसी प्रकार यहां पे 90 डिग्री कोण बना। अब इस पे जब यहां पे इस पे 90 डिग्री कोण बनाएगा सामने में, तो इसको पीछे करना पड़ेगा हमें। तो जब इसे पीछे करेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारे पास एक पोर्शन पे, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा नहीं। देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए क्योंकि इसका चित्र बड़ा बनेगा थोड़ा, ठीक ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये अधिक कोण है, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब इसमें हम लंब डालते हैं, ठीक ना। एक ये लंब जो सामने वाली भुजा पे लंब बनाएगा, यदि इसको सीधे बना दोगे तो लंबी बनेगा। इस लाइन को इधर खींचो, लाइन पे देखो मेन हमारा क्या है, इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं इसको तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा मेन त्रिभुज है, ठीक है ना, ये हमारा मेन त्रिभुज है, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या है, इस लाइन को आगे बढ़ाया मैं। देखिए त्रिभुज के पहले लाइनों को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो किससे बढ़ाता हूं, मैं पीले वाले रंग से बढ़ाता हूं। त्रिभुज की बाकी लाइनों को आगे बढ़ा रहा हूं। इसको इधर बढ़ाया, ठीक, इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ा दिया। ठीक, तभी ना हम इस पे लंब बनाएंगे। अब लंब बनाते हैं। देखिए इस लाइन को आगे बढ़ाया तो यहां पे लंब बन गया, यहां पे लंब बन गया। ठीक, अब इस लाइन पे मुझे लंब बनाना है, तो यहां से मैं खींचूंगा, ये लंब बन गया। बट इस लाइन को काटना चाहिए, किसको काटना चाहिए, इस लाइन को। तो यहां पे कटा। अब इस पे देखिए, यहां पे लंब बनाना है मुझे, त्रिभुज पे लंब बनाना है। अब इसे आगे बढ़ाना है, तो देखिए यहां पे कट करेगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट मिला हमें, कौन कौन सा, ये पॉइंट जो हमें मिला, क्योंकि देखिए ये इस पर लंब हो गया, इस पॉइंट पे किया तो इस पे लंब हो गया, इस पॉइंट से किया तो इस पे लंब हो गया, इस लाइन पे लंब हो गया। तो यहां पे एक लंब यहां दिखेगा आपको, एक लंब यहां दिखेगा, एक लंब यहां पे दिखेगा। बट इन तीनों का जो पॉइंट होगा ना, वो यहां बनेगा। ठीक, तो वही बोल रहा है, बोल क्या रहा, अब समझिए इस टॉपिक को, पांचवें पॉइंट को। अधिक कोण त्रिभुज के लंब केंद्र, ये हमारा क्या है, लंब का केंद्र है। लंब का केंद्र त्रिभुज के बाहर तथा अधिक कोण के पीछे बनेगा। तो देखो त्रिभुज के बाहर बन रहा है, त्रिभुज तो ये है, इसके अंदर नहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है। और जो अधिक कोण है इसके जस्ट पीछे बन रहा है, तो जस्ट पीछे बन रहा है। तो पांचवा पॉइंट एक एक शब्द मैंने आपको समझा दिया, कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, अधिक कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। अब अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर बनेगा, मतलब अंतः केंद्र क्या होगा, त्रिभुज को दो भागों में बांट रहा है। अब इसको यदि करोगे तो ये त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है, ठीक। सातवां पॉइंट, अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप, सभी कोणों का मतलब कोई भी त्रिभुज है उसका परिमाप निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, उसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं परिमाप निकालने का। 6 त्रिभुज में से कोई भी एक त्रिभुज हो, चाहे वो 6 त्रिभुज मतलब ये जो बताया ना, ये 6 त्रिभुज, इन 6 में से कोई भी हर एक त्रिभुज के परिमाप निकालने का एक ही फार्मूला होता है कि सभी त्रिभुज के साइडों को जोड़ दो, सभी भुजाओं को जोड़ दो, वो हमारा त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल निकालने की अलग अलग परिभाषा होते हैं, उसमें से अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का परिभाषा होता है कि हाफ अर्थात 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो आधार गुणे ऊंचाई मतलब क्या है, आधार गुणे ऊंचाई का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है आधार, ये आधार, और जब ऊंचाई करेंगे तो यहां से ऊंचाई निकलेगी, मैं बताया था ना पहले वीडियो में, तो ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई और ये हमारा बेस, इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग दे दो तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा किसका, अधिक कोण त्रिभुज का। यदि ये दोनों चीजें दिए हुए तो, लेकिन यदि ये दो चीजें नहीं दी है, ये दोनों चीजें नहीं दी है तब क्या करोगे, तो दिया कुछ तो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तीनों भुजाओं का साइड दिया रहेगा, ठीक। ये त्रिभुज है उसमें से साइड दिया रहेगा, क्या क्या, यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी, ठीक। तो ये तीनों भुजा दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल s अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे s कैसे निकलेगा, s निकलेगा तीनों भुजाओं का योग, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों भुजाओं का योग करो और बटे 2 कर दो तो हमारे पास s आ जाएगा। फिर इस जगह पे इन सभी का मान रख दो, s की जगह s का मान रख दो, फिर s माइनस a मतलब s से a को घटा दो, फिर s को b से घटा दो, फिर s को c से घटा दो, ये 4 चीजें मिलेंगी आपको, फिर इन 24 चारों को गुणा करके अंडर रूट निकाल देना, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। तो हमारा अधिक कोण त्रिभुज 8 पॉइंट में कंप्लीट हो चुका है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है अधिक कोण से रिलेटेड। कोई भी पॉइंट यदि छूट गया है आपकी नजर में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। यदि आपने अभी तक जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत पाप पड़ेगा आपको, ठीक। तो प्लीज आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, कोई कसम देने वाला नहीं, कोई झंझट वाली बात नहीं है, बस आप प्यार से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह घंटी का चिन्ह बन जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा आप। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मांगे, उसमें से ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह दिखने लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कर ही दीजिए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, डिसलाइक करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताइए, अगली वीडियो में यदि वही दिक्कत आए तो फिर बोलिए कि हाँ भाई अब इसमें भी प्रॉब्लम है, आपने प्रॉब्लम को सलूशन नहीं दिया है, ठीक। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों का तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी हमारे चैनल को कैसे विजिट करेंगे, तो उसका कुछ वीडियो चलेगा 1 मिनट का, उसे भी देख लीजिएगा, आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।